राइट टू प्रिवेसी का अधिकार। याद कीजिए 2017 में आया सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने राइट टू प्रिवेसी को आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया। उस समय आधार के जरिए खुद सरकार सबका पर्सनल डेटा लेना चाह रही थी। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने संचार साथी ऐप को हर मोबाइल में डालने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी के हवाले से ऐसे सारी कोशिशें कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक फेल जरूर हुई हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि आज राइट टू प्राइवेसी की इतनी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उससे जुड़ा एक बहुत ही ऐसा मामला चल रहा है। ये जो मामला है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि व्हाट्सएप और उसकी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, इसके कई ऐप्स ऐसे हैं जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये आपके और हमारे करोड़ों यूजर्स इसके यहाँ पे इस देश में हैं, हमारे देश में हैं। और इन सबके पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल फोटोज, पर्सनल वीडियोस, कॉन्फिडेंशियल चैट इन सारे ऐप्स के जरिए ही होती हैं। ऐसे में जब देश के करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी और पर्सनल डेटा इस ऐप के पास हो तो सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अब पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बाद कोर्ट की टिप्पणियां, कोर्ट ने जो कमेंट किया यानी कि ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पे रुख हम करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 2021 में हुई जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया। क्या है ये बदलाव? जिसके मुताबिक अब व्हाट्सएप क्या है, अपने यूजर्स का कुछ डेटा जो है वो मेटा ग्रुप की बाकी कंपनीज जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ शेयर कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात, उसमें यूजर्स के पास 2 ही ऑप्शन थे। पहला, उस डेटा के शेयरिंग के लिए मान जाइए आप, एक बार में उसको अलाउ कर दीजिए, या दूसरा व्हाट्सएप इस्तेमाल करना आपको बंद करना पड़ेगा। अब ये मुद्दा जो है वो फिर सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि देश की एक सरकारी संस्था है जिसका काम भारतीय बाजार में मोनोपोली आने से रोकना है और देश में कंपनियों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट करना है। जब ये जो मामला है वो सीसीआई में पहुंचता है तो सीसीआई ने क्या किया कि सीसीआई ने व्हाट्सएप को दोषी माना और कहा कि भाई व्हाट्सएप मैसेजिंग मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन में है और जब कोई कंपनी इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो वो यूजर्स पर यहाँ पे अपनी कंडीशंस थोप नहीं सकती है। सीसीआई ने यहाँ पे व्हाट्सएप पर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का आरोप लगाया और भारी अच्छी खासी पेनल्टी भी लगाई। व्हाट्सएप और मेटा इस फैसले के खिलाफ एनसीएलटी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। अब तक क्या हुआ था कि अब तक की सुनवाई में व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यहाँ पे व्हाट्सएप के इस नई प्राइवेसी पॉलिसी पर यहाँ पे कड़ा रुख अपनाया है। यहाँ तक कि कोर्ट ने इसे शेर और मेमने के बीच का जो समझौता है वो तक करार दे दिया है। यहाँ पे कोर्ट ने इसे मैसेजिंग स्पेस में व्हाट्सएप की मोनोपोली में इसे उस तरीके से भी जोड़ा है और कहा कि व्हाट्सएप मैसेजिंग मार्केटिंग में यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पर है और ऐसे में यूजर के पास कोई रियल ऑल्टरनेटिव यहाँ पे नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पे व्हाट्सएप को बेहद सख्त चेतावनी भी दे दी, अच्छी खासी वार्निंग मिली है। अब देखिए, सीजीआई की जो बेंच है उसने ये भी कहा कि हम व्हाट्सएप को इस पर्सनल डेटा का एक भी शब्द शेयर नहीं करने देंगे और हम आपकी ये जो अपील है वो तभी सुनेंगे जब आप इस बात को हमें एक एफिडेविट दें। इसके अलावा जस्टिस यहाँ पे जो जस्टिस है यहाँ पे बागची, उन्होंने यहाँ पे हिडन चार्जेस पर भी ये बात कही है। हर आदमी के इस डेटा की एक वैल्यू है, एक कीमत है। हमें ये भी जानना हम चाहेंगे कि शेयर किए जा रहे जो डेटा है उसकी कीमत क्या है। हम इस बात को लेकर के भी यहाँ पे टेंशन में है, चिंतित हैं कि ये जो डेटा है वो उससे कंपनियां जो हैं वो कैसे हमारे बिहेवियरल जो टेंडेंसीज हैं और ट्रेंड्स हैं यानी कि सोचने, समझने, खरीदने और कंज्यूम करने के जो पैटर्न हैं उसको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के जरिए मोनेटाइज कर रही हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने आगे जोड़ते हुए कहा है कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा, कल को अगर फेसबुक को किसी और ने खरीद लिया फिर तो क्या ये सारा का सारा जो डेटा है वो उस कंपनी के पास चला जाएगा। इस पर व्हाट्सएप की तरफ से पेश हुए जो वरिष्ठ वकील हैं मुकुल रोहतगी और जो अखिल सिब्बल हैं, उन्होंने ऐसा दलील दिया है यहाँ पे कि व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं।
यानी कि कंपनी भी उसे पढ़ नहीं सकती, उसे रीड नहीं कर सकती, और डेटा यूजर्स की परमिशन से लिया जाता है। उनके पास यहाँ पे ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन भी है। उस पर यहाँ पे बेंच ने ऐसा कहा कि एक आम आदमी जिसे टेक्नोलॉजी की इतनी समझ नहीं है, उसे पता नहीं है कि इतना इन डेप्थ जाके टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, वो कैसे इससे बचने वाला है, वो कैसे इसमें ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन ढूंढेगा या ऑप्ट आउट करेगा। तब तक अभी तक क्या होता था कि देखिए अभी जैसे कि आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपके पास ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन है, लेकिन अगर हम किसी ग्रामीण व्यक्ति की बात करें जो गांव में रहता है, परिवार के साथ रहता है, उसको टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल फ़ोन में बहुत ही काम के लिए वो थोड़े बहुत व्हाट्सएप के मैसेजेस का इस्तेमाल करता है, उसके लिए ये ऑप्शन थोड़ा सा देखिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उसको कैसे पता है ये चीज़ें। अब बेंच के तरफ से अगली बात कही जाती है कि अब तक तो आपने कितने ही लोगों का यहाँ पे डेटा जो है वो अपने पास रखा और शेयर किया होगा। इस पर यहाँ पे जो मुकुल हैं रोहतगी, उन्होंने ऐसा कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले के जो अपने आदेश हैं उसमें इस डेटा शेयरिंग पर स्टे लगाने से मना कर दिया था और सभी भाषाओं में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देने को कहा था, जिसे कंपनी ने माना भी और सभी भाषाओं में न्यूज़पेपर में डिस्क्लेमर भी दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट उनकी इस दलील से संतुष्ट नहीं दिखा, सेटिस्फाइड नहीं दिखा। जस्टिस जो बागची हैं उन्होंने ऐसा कहा कि कौन पढ़ता है ऐसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, और कितने लोग से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट्स को पढ़ते होंगे। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप पर काफ़ी नाराज़ नजर आई, काफ़ी उनसे ऐसा लगा कि भाई काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है, और कोर्ट का कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मानना है कि इन ग्लोबल टेक कंपनीज को भारत के कानून और उनकी जनता की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी हर भारतीय नागरिक का फंडामेंटल राइट है। सिर्फ कंसेंट के नाम पर लोगों से उनका ये फंडामेंटल जो राइट है वो छीन लिया जा सकता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, क्या आपके थॉट्स हैं इस पूरे मामले पर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अपनी की पूरी राय। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए मनी9।